सो गई क्या? मुश्किल से सुलाया। अब्बू को याद कर रही थी। तुरान ने जरूर कुछ न कुछ किया होगा। आप थोड़ा सब्र रखिए। उनके ऑफिस से कोई कॉल नहीं आया ना? नहीं, कोई कॉल नहीं आया। वो भी हमारे फोन का इंतजार कर रहे हैं। ओहो वरोल, आप कहाँ हैं? मुस्तफा मोहल्ले में इस वक्त पूछताछ कर रहे हैं। हो सकता है शायद किसी ने कुछ देखा हो, तो हम भी जाकर देखते हैं। आप दरवाजा बंद करके रहिए। ठीक है बच्ची, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? पता नहीं वो शख्स कौन है। उनके घर वाले उनकी तलाश कर रहे होंगे। हमें भी यही लगता है। जो चाहिए कीजिए, लेकिन हकीकत एक दिन सबके सामने आ जाएगी। गो खान, हमें मुसीबत में डाला तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे। आपने ऑलरेडी कर दिया है, वो भी पूरी तरह। अब मैं भाईजान को क्या बताऊंगा, मेरी समझ नहीं आ रहा है। बस जैसा कहा है वैसा कीजिए ना, समझ गए? सुनिए एमेल, आपने अपने राजों से उस लड़की की जिंदगी उलझा दी। आपको समझ आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं फारूक? बस कीजिए एमेल, शुरुआत में ही सच से इत्तला करना चाहिए था। एमएल और उनके शौहर थाने से निकल गए हैं। केनान की रिपोर्ट की है। आपको यकीन है ना? हाँ बिल्कुल बाकी साहब, उनके थाने से निकलने से पहले ही हमें इस बारे में पता चल गया था। हमारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। हमने कितनी बार कहा आपको, बाकी अचानक सामने आ गए तो कुछ समझ नहीं आया। मगर आपको तो मालूम था ना कि केनान बाकी के लिए काम करता है। हाँ सही कहा। अब वो सालों से उनके साथ है, मगर जब आपको पता चला कि दालियान आया है, हमें भी तभी पता चला। लगता है बाकी के बारे में आपको सब कुछ मालूम है एमेल। बेकार की बकवास मत कीजिए फारूक। हमारी बेटी लापता है, हमारी जान हलक में अटकी है। शायद वो केनान को पकड़ लेंगे। एमेल, दुआ कीजिए कि बाकी अलाजा को नुकसान न पहुंचाए। खैर, वैसे वो कमीना अपने हाथ गंदे नहीं करता। केनान उसके लिए सब करता है। अगर केनान पुलिस के हाथों लग गया तो अलाजा भी मिल जाएगी। अब्बू आ जाइए। अब्बू, अब्बू अब कहाँ है अब्बू? आप कहाँ हैं अब्बू? अब्बू, अब्बू। अब्बू, 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 अब्बू कहाँ हो? सलाम, कैसी हैं आप? जी सलाम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर जाइए तुरान, इसी वक्त बाहर जाइए तुरान। तुरान कहाँ ना निकल जाइए। मेरी बात छोड़िए सुनिए। मुझे, क्या कर रहे हैं आप? उससे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे छोड़िए। तुरान छोड़िए मुझे। ये क्या आग कर रहे सिर्फ हैं आप? हमारी है।
सिर्फ हमारी। छोड़िए, छोड़िए, अरे कहाँ जाना है आपको? छोड़िए, छोड़ नहीं दीजिए। छोड़ूंगा मैं। तुरान, बाकी ये केनान कहाँ है भला? न कोई कॉल न कोई खबर। हमने आपसे पहले भी कहा था, वो दालियान में डोनर से जुड़ी फाइलों को देख रहे हैं। अभी भी काफी कुछ कागजी काम बाकी है। ये बिल्कुल बेतुकी बात है। बाकी सर्जरी के बाद एक मंगेतर अपनी होने वाली बीवी से बात न करे, ये भी कोई बात हुई? अब क्या छुपा रहे हैं मुझसे? हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। वो वहां वाकई बहुत मसरूफ है और अस्पताल में सब कुछ खुद ही संभाल रहा है। जल्द ही किसी और को जिम्मा देकर लौट आएगा। फिक्र की कोई बात ही नहीं है। बाकी प्लीज मुझे सच सच बताइए। ठीक है, सब कुछ बताते हैं। अब हमें केनान पर यकीन नहीं रहा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप केनान के बारे में ऐसा कह रहे हैं? हमें मालूम है, लेकिन हाल ही में जो बातें पता चली हैं वो उसकी नीयत पर सवाल उठाती हैं। लेकिन केनान बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। हाँ, पहले हमें भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब हम अच्छे से तफ्तीश कर रहे हैं। हकीकत सामने आ जाएगा और इसीलिए फिलहाल केनान का दालियान में ही रहना जरूरी है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन ये बात आपको कहाँ से पता चली? हमें मालूम था आपको तकलीफ होगी, इसलिए आपसे कुछ नहीं कहा, मगर हम सच जरूर तलाश लेंगे। इसीलिए हमें इजाजत दीजिए, बस एक जरूरी कॉल करनी है। प्लीज जाने मन। बाकी चाहे जो हो, ये मत भूलिए केनान हमारी बच्ची के लिए कितने अहम हैं। वो अब और सदमा नहीं सह सकती हैं। अब क्या चाहिए आपको? आप गलती कर रहे हैं। आपको अभी के अभी निकलना होगा। हम गलती कर रहे हैं? सबसे बड़ी गलती तो आपने की है। हमसे तुरंत मिलिए केनान, आपसे बात करनी है। और हाँ, बिरचिक बार बार आपका नाम लिए जा रही है। हम नहीं जा सकते। मरीज की सेहत इस वक्त ज्यादा अहम है। हमें खबर मिली है, पुलिस आपके पीछे लग चुकी है और हर तरफ तलाश जारी है। हम बेगुनाह हैं। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। आप समझना क्यों नहीं चाहते? बस कुछ ही वक्त में पुलिस आपको ढूंढ लेगी। हाँ, सारे सीसीटीवी फुटेज हमारे पास हैं और पुलिस यकीनन ईडीएस के जरिए पहचान लेगी। आप साबित क्या करना चाहते हैं बाकी साहब? एक बेगुनाह लड़की की जान दांव पर लगा दी और इल्जाम हमारे सर डालना चाहते हैं। पुलिस को हमने खबर नहीं दी है। तो फिर किसने दी? डोनर की अम्मी ने। उन्हें कैसे मालूम आप कौन है? अब हमें नहीं मालूम। केनान, मामला बेहद संगीन है। रूबरू मिलेंगे तो हकीकत समझ में आ जाएगी। अब वहां से निकलकर सीधे हमारे पास चले आइए। बाकी साहब, मैं आपकी बात पे यकीन नहीं कर सकता और हम वो गुनाह कबूल नहीं करेंगे जो किया ही नहीं है। उसके अलावा अब जो होगा वो देखा जाएगा। हमें माफ कर दीजिए। अपने हाथ ऊपर करिए। हमने कुछ गलत नहीं किया। ये थाने में साबित हो जाएगा। सबको बता दीजिए, हमें अलाजा मिल गई है। हमने अलाजा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। हमें भाईजान को कॉल करना चाहिए।
उनकी कोई खबर नहीं आई है। बेचैनी हो रही है। आप अपने जज्बात काबू में रखिए। हमें भाईजान की जरूरत है। कहीं आपका उन्हें सब कुछ बताने का इरादा तो नहीं है? वो हमसे ज्यादा समझदार है। और बेहिसाब सच्चे भी। क्या चाहते हैं कि वो हमें पुलिस के हवाले करें? बस भी कीजिए पिनार। क्या वो कॉल नहीं उठा रहे हैं? वो कॉल नहीं उठा रहे। आपने अपना इरादा इसलिए बदला क्योंकि यही सही था। अब भी जवाब नहीं आ रहा है। वो डालियान में ही होंगे। गुखान सुनिए, उन्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। वो हमारे भाई हैं और उन्हें सच्चाई जानने का हक है। कौन सी सच्चाई कि उनका वकील भाई एक जुर्म में शामिल है? जुबान पर काबू रखिए। बहुत बोल लिया आपने। देखिए, आप जानते हैं कि हम सही कह रहे हैं, इसलिए ये बात केनान या किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। वो चाबी कहाँ है? कहाँ रख दी? बाकी अगर हमारी बेटी वापस नहीं आई, अगर उसे कुछ हो गया, वो भी आपकी वजह से, तो फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आपको जहन्नुम भी नसीब नहीं होने दूंगी मैं। हमारी प्यारी बच्ची, हमारी जान। फारूक, हमें चाबी नहीं मिल रही। आपके पास है क्या? मिल गई। हेलो, उसे ढूंढ लिया? वो कैसी है? क्या हॉस्पिटल में? ठीक है, हम बस निकल रहे हैं, हम अभी आते हैं। फारूक, अलाजा मिल गई है, चलिए जल्दी चलिए। मेरी बेटी जख्मी है। अलाजा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बाकी मिसेस फिरोजन है। तो उठाइए ना और आराम से बात कीजिएगा, कहीं बिना वजह किसी को हम पे शक न हो। बिना वजह शक? हद है, हमें एहसास हो रहा है कि आप यकीनन मुसीबत में डालेंगे। हम नहीं उठाएंगे। हेलो ऑफिसर, गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। हमारे शौहर लापता हैं। जी हाँ, शौहर गायब हैं। मेरी प्यारी बच्ची, हम बहुत डर गए थे। मेरी बच्ची, आप ठीक तो है ना? अलाजा बेटा, आपके जाने से हम सबकी रूह कांप गई थी। हर लम्हा जैसे मौत का सामना किया। हमें तो सच में लगा कि यास्मीन। क्या लगा था? कुछ नहीं बेटा, बस इनकी जरा जुबान फिसल गई। मैंने सही कहा ना यास्मीन? अच्छा खैर, अब ये सब जाने दीजिए। मेरी बच्ची मुसीबत से लौटी है। अब जल्दी से तंदुरुस्त हो जाइए, थोड़ा सुकून कीजिए, ठीक है? हम लोग बहुत डर गए थे। हम भी बहुत डर गए थे। जो भी है, अब आप सही सलामत हैं। हमारे लिए बस इतना ही काफी है। अगर अलाजा यिल्दीज बात करने की हालत में हैं, तो हम उनका बयान लेने की इजाजत चाहते हैं। सब ठीक है ना जान? आप लोग हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर तो हम बाहर इंतजार करते हैं और इन्हें अपना काम करने देते हैं, ठीक है? हम बस बाहर हैं बेटा, ठीक है? चलिए आइए। एमएल खाला, हाँ यास्मीन, एक बात कहे, नाराज मत होइएगा। कहिए। वो दरअसल अब
जो कहना है सीधे सीधे कहिए, घुमा घुमा कर बात मत कीजिए। अगर आपने केनान को लेकर इतनी सख्ती ना की होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। ज्यादा अक्लमंदी झाड़ने की जरूरत नहीं है। अलाजा और केनान का रिश्ता कई सालों पुराना है और उन दोनों के बीच में साल और फासले जरूर थे, मगर मोहब्बत सब भुलवा देती है। और हमारी मानिए, आप मोहब्बत का लिहाज करना सीखे। हो गया आपका ये मुफ्त का फलसफा। ओह, हमने तो अपने दिल के अरमान बयां कर दिए, आप नाराज मत होइए। हमारी ओर देखिए यास्मीन, और हमारी बात ध्यान से सुनिए। पहली बात तो अलाजा केनान के साथ भागी नहीं थी, केनान ने उन्हें किडनैप किया था। क्या? अपनी आवाज धीमी कीजिए। केनान ने अलाजा को उनकी किडनी के लिए किडनैप किया था। ऐसा कैसे? खामोश। जिस केनान से आप इतनी मोहब्बत करती है ना, वो हमारी बेटी के जिस्म का सौदा करना चाहते थे। आपका मतलब वो एक ऑर्गन स्मगलर है? ऐसा नहीं हो सकता। पकड़िए इसे। केनान गिरफ्तार हो गए हैं बाकी साहब। क्या आपने केनान कहा? बाकी बताइए ना हमें। देखिए, आप हौसला रखिए, हम संभाल लेंगे। चलिए। कहाँ है? गाड़ी में भूल तो नहीं गए? सानिया! कहिए। आप किससे मिलना चाहती हैं? हम दालियान से आए हैं। हम बाकी साहब से मिलने आए हैं। तो आप दालियान से बाकी से मिलने आई हैं। वैसे क्या मैं तारीफ जान सकती हूँ?
एमएल यिल्दिज। हम फिरोजन हैं, बाकी साहब की बीवी। तो आप हैं उनकी बीवी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मगर हमें बाकी साहब से फौरन मिलना होगा। बाकी इस वक्त घर पर नहीं है, लेकिन अगर चाहें तो हम मदद कर सकते हैं। अंदर आइए। आइए ना। अब कहाँ चली गई एमेल? पता नहीं अब किस नए झमेले में पड़ गई हैं। अब्बू। हाँ मेरी जान, कुछ चाहिए था क्या? नहीं, बस अम्मी नहीं दिख रही हैं तो सोचा। अम्मी? वो किसी के फ्यूनरल में गई हुई हैं। पर किनका फ्यूनरल? थोड़ी कॉफी पीते हैं। सानिया, आपको कैसी कॉफी पसंद है? थोड़ी शक्कर के साथ। सानिया, अभी लाते हैं। जरा हमारी बच्ची को भी देख लीजिएगा, शायद उन्हें भी कुछ चाहिए हो। जरूर। दरअसल हमारी बेटी की बहुत बड़ी सर्जरी हुई है और अब रिकवरी का वक्त चल रहा है। ऐसा है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। वैसे कैसी सर्जरी? किडनी ट्रांसप्लांट। और कब हुई थी ये सर्जरी? अभी कुछ ही रोज हुए हैं। डोनर ढूंढना काफी मुश्किल रहा होगा। डोनर तो हमें दालियान में मिला था, हम शुक्रगुजार हैं। सही कहा, दालियान में मिला था। बाकी बस आने ही वाले हैं। ओह बाकी, शुक्र है आप आ गए। मिस एमेल आपसे यहाँ मिलने आई हैं। हम दालियान से आए हैं। आपसे कुछ बात करनी थी। आप चाहें तो हम गार्डन में बात कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें इजाजत देंगे? आइए। आप इस तरह हमारे घर नहीं आ सकती एमेल। और आप इस तरह हमारी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपको अपने किए की कीमत जरूर चुकानी होगी। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। आपने नहीं किया? आपने उन्हें किडनैप करके उनकी किडनी निकाल ली, वो भी अपनी दूसरी बेटी के लिए। बताइए भला किस तरह के वालिद हैं आप? इसलिए अब कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाइए। मतलब उन्होंने अलाजा की किडनी भी चोरी की है। अफसोस है। बताइए कितने में बिकी? ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जब हम मुश्किल में थे तब हम आपसे मदद मांगने आए थे। उसके बाद हमने उसे देखा भी नहीं, इसलिए अब दफा हो जाइए। तो आपको लगता है कि आप हमें डरा सकते हैं? बाकी क्या कर लेंगे आप? हाँ, क्या कर लेंगे? हमारी सर्जरी कामयाब रही, इसलिए हमें अलाजा की किडनी चाहिए ही नहीं थी। समझ रही है ना आप? आप बहुत ही गिरे हुए और झूठे इंसान हैं। ज़मीर नहीं चुभता आपको आपका? नहीं, हम तो शरीफ और सबका ख्याल रखने वाले हैं। माना हमने आपसे आपकी बेटी की किडनी मांगी थी और आपने मना कर दिया। और हमने क्या किया? हमने आपका और आपके घर का कर्ज चुकाया। और अब मैं देखना चाहूंगा कि आप ये बात अपने शौहर की बेटी को कैसे बताएंगी। क्या क्या किया आपने? आप ऐसा नहीं कर सकते।
अब जब हमने उसकी किडनी नहीं निकाली, इसका मतलब आप ही ने उसे किसी और को बेच दिया होगा, क्योंकि आपको पैसों से ज्यादा मोहब्बत है। क्यों, सही कहा ना हमने? बेहुदा इंसान, हमारे साथ बेहुदगी करने के बाद भी आप हमारी बेटी को महज एक चीज समझते हैं। आप जैसे लोग इंसान नहीं बल्कि हैवान कहलाने के भी लायक नहीं है। सानिया, वो औरत क्या चाहती है? हमें नहीं मालूम मैम। शायद पैसे। लगता तो नहीं। अब और झूठ मत बोलिए। आपकी प्यारी बीवी हमें बता चुकी है कि आपकी बेटी का किडनी का ऑपरेशन हुआ है। हाँ, ये सच है कि उसका किडनी का ऑपरेशन हुआ है, मगर वो किडनी अलाजा की नहीं थी। जब हमें पता चला कि हमारी एक बेटी है तो उम्मीद जागी थी बिरिजिक के लिए, मगर हमें अफसोस है कि उसकी आप किडनी ही ने निकाली है। नहीं, मैंने नहीं निकाली। हाँ, बिरिजिक की किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी, ये सच है, मगर हमने अलाजा की किडनी सिर्फ इसलिए मांगी क्योंकि हमें डर था कि पहली वाली नहीं चली तो क्या होगा। मगर जब पता चला कि ऑपरेशन सफल रहा तो उनकी किडनी की कोई जरूरत ही नहीं रही। किस किस्म के इंसान हैं आप? आपको सालों पहले छोड़ दिया था तो उसका बदला ले रही है ना? वैसे भी भले ही हमने अलाजा की किडनी नहीं निकाली है, लेकिन उनका दाम जरूर चुका दिया है, इसलिए अब निकल जाइए यहां से। आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हमने कहा निकल जाइए यहां से। उन्हें कॉल करते हैं, बहुत फिक्र हो रही है। नहीं, कॉल किया था इसलिए रहने दीजिए। फोन बंद आ रहा है, शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। मतलब आपकी उनसे कोई बात नहीं हुई है ना? हाँ, हमारी कोई बात नहीं हुई। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वैसे भी फ्यूनरल में गई हैं तो हो सकता है वहां के हालात ठीक न हो। और क्या आप हमें बताएंगे कि हुआ क्या? सब बताते हैं भाई, बताते हैं। आपने अब तक कुछ नहीं बताया। बस मौका ही नहीं मिला। सब खैरियत है? काश आप जान पाते। हमें लगा कि आप किसी मुसीबत में हैं। थे हम गोखान, बिल्कुल थे, और छोटी नहीं बहुत बड़ी मुसीबत में थे। बात क्या है? बाकी यूज है, हमारा गॉडफादर